अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो देखी। फ्रांस की एक कंपनी जो है उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुतबा हज्जतुल विदा रिकॉर्ड कर लिया हुआ है। खुतबा हज्जतुल विदा इसी तरह नशर हो रहा है जैसे इस वक्त मेरा और आपका प्रोग्राम जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2030 तक ये खुतबा आप टीवी पे देख रहे हो। अपनी आवाज में सिर्फ ये है कि अभी वो लोगों की आवाजें और उसको वो साफ कर रहे हैं, फिल्टर कर रहे हैं, साफ नहीं हो रही अभी। आज भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मोह मुबारक है, वो जो असली जिसके पास हो वो बढ़ता है। जिसमें फ़्रांस की एक कंपनी ने दावा किया है कि हमने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉइस को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया है, और यह वॉइस हज्जतुल वदा के मौके के ऊपर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी खुतबा दिया था, ये उसके मुतालिक दावा किया गया है। पहले तो जान लीजिए कि इसके बारे में हक़ाइक़ क्या है। 2-3 सहाफ़ी हज़रात के वीडियो देखने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने माशाल्लाह फ़्रांस जाकर इस बात की मुकम्मल तहक़ीक़ की, जिसमें इक़रारुल हसन साहब भी मौजूद शामिल हैं। उन्होंने ये तहक़ीक़ की तो उन्होंने कहा कि इस किस्म की फ़िलहाल न सरकारी सतह पे कोई ऐलान किया गया है, ना ही निजी किसी कंपनी ने कोई इस किस्म का दावा किया है। अगर किया भी है तो हो सकता है कि वो मुसलमानों के एहतजाज से ख़ाइफ़ हो गए हों, खौफ खा गए हों और पीछे हट गए हों। अब यहाँ पर एक दो बातें समझ लेनी चाहिए। एक तो देखें, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो और फिर फ़्रांस जैसा मुल्क उसका दावा करना कि हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये एक इंतहाई हसास सा मामला है कि फ़्रांस वो मुल्क है कि जिसने सरकारी सतह पर यह ऐलान किया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई बंदा गुस्ताखी भी कर ले तो उसको इजाज़त है, किसी किस्म की उसके ऊपर जो है वो सरकारी कानून नाफिज नहीं होगा। या आपको याद होगा 2022-23 में ये मामला इनका उठा था। उसमें काफ़ी पाकिस्तान के अंदर एहतजाज भी हुए थे, जिनमें काफ़ी शहादतें भी हुई थी आशिकान रसूल की। दूसरा, फ़्रांस को क्यों ज़रूरत पड़ गई है कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉइस को रिकॉर्ड करना चाहता है। असल मामला यह है कि काफ़िरों ने हमेशा मुसलमानों के दरमियान के अंदर लिबरल तबका पैदा किया, मुल्हिद तबका पैदा किया, मजहबी लिबादे के अंदर अपने शतूंगड़े छोड़े कि जिन्होंने मीडिया को बैठ कर, कैमरों के सामने बैठ कर उम्मत मुस्लिमा के दरमियान में मुतनाज़ गुफ्तगू की, उनके जहनों के अंदर एक इंतशार पैदा करने की कोशिश की, ईमान कमज़ोर करने की कोशिश की। लेकिन बिहम्दिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से अहले हक़ उलमाए किराम ने उनका भरपूर मुकाबला किया, और जिन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिदायत देना चाहता है तो उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने अहले हक़ उलमाए किराम के ऊपर एतमाद रखा और हमेशा इन फितनों का मुकाबला किया। अब जब अंग्रेज़ ने देख लिया है, काफिर ने देख लिया है कि ये हमारे जो तीर छोड़े हुए थे ये भी कारगर साबित नहीं हुए, तो उन्होंने अब आखिरी तीर चलाने की कोशिश की है, और वो तीर यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को इस्तेमाल करके, चूँकि मुसलमान अकीदत रखता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हम जो है इस किस्म की वॉइस को रिकॉर्ड करके मुसलमानों तक पहुँचाएँगे तो मुसलमान जो है ना वो मोहब्बत में आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉइस को सुनेगा। अब इसमें देखें कि कौन सा फितना जो है ना बनाया जा रहा है, वो ये कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वॉइस रिकॉर्ड करके ये चेक करेंगे कि मुसलमान देखो अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखता है तो वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वॉइस को सुनेगा और इसको आगे शेयर करेगा। अगर हमें यहाँ पर एक अच्छा नतीजा नज़र आता है तो वो क्या करेंगे, वो मज़ीद भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिकॉर्डिंग पैदा करके वो उम्मत तक पहुँचाएँगे। इसमें आपकी अहादीस की जितनी किताबें हैं वो मशकूक होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी कुरान की आयात मशकूक होनी शुरू हो जाएंगी। वो अपनी तरफ से कोई ना कोई वॉइस बनाकर अहादीस को उल्टा सीधा करके, कुरान की आयात को उल्टा सीधा करके, उनके ज़बर ज़ेर के अंदर फ़र्क करके, उनमें से आयात को मिटा कर मुख्तलिफ जो है ना वो फितना और फसाद बनाकर उम्मत के दरमियान में इस तरह वो कुरान मजीद और अहादीस को फैलाना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से मुसलमानों में काफ़ी इंतशार पैदा होगा और मुसलमान जो है ना उनके ईमान भी काफ़ी कमज़ोर होने शुरू हो जाएंगे। आजकल भी मुसलमानों के काफ़ी ईमान कमज़ोर हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी अहले हक़ के पीछे चल रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे मुकम्मल यकीन है, पहले तो ये चीज़ हुई नहीं होगी, फ़्रांस की किसी कंपनी ने इस किस्म की जुर्रत नहीं की होगी इस किस्म का बयान देने की, लेकिन चूँकि कुछ ना कुछ तो हुआ है, इसलिए तो दुनिया के अंदर ये बात फैलाई गई है और फैल गई है कि फ़्रांस ने इतना बड़ा दावा किया है, तो लाजमी किसी कंपनी ने ये शोशा छोड़ा होगा और दावा करने की कोशिश की होगी, और उसने मुसलमानों को चेक करने की कोशिश की होगी कि मुसलमानों का यहाँ पर जो है ना वो क्या रद्द अमल आता है। तो कुछ ना कुछ जो है ना वो हुआ है। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे ईमान को सलामत रखे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी हमारे दिलों में सलामत रहे। हम उस वक़्त तक हमारा ईमान मजबूत है जब तक हम जो है ना अपने उलमाए अहले हक़ के पीछे चलते रहेंगे, उनके तमाम तर अक़वाल, उनके आमाल के ऊपर जो है वो देख देख कर उनके नक्श कदम पर चलते रहेंगे, सहाबा किराम के नक्श कदम पर चलते रहेंगे। जो तवातुर के साथ हम तक दीन पहुँचा है
جو تواتر کے ساتھ ہم تک روایات پہنچی ہیں، احادیث پہنچی ہیں، ان کے اوپر جب تک عمل پیرا رہیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان مضبوط رہے گا۔ اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی سمجھ لینی چاہیے کہ بعض سادہ لوگ مسلمانوں کو یہ بھی بات معلوم نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سے 14.5 صدیاں قبل جو ہے نا وہ گزرے ہیں، تو ان کی وائس جو ہے نا وہ فرانس نے کس طرح جو ہے نا وہ ریکارڈ کرنی شروع کر دی ہے۔ تو فرانس کی اس کمپنی کا دعویٰ یہ تھا، چونکہ انسان جب بولتا ہے تو بولتے وقت اس کی آواز کی شعاعیں وہ فضا میں باقی رہ جاتی ہیں، تو ہم نے ایسی مشینیں ایجاد کر لی ہیں کہ جن مشینوں کے ذریعے سے ان شعاؤں کو کیچ کیا جاتا ہے، ان شعاؤں کو پکڑا جاتا ہے، اور پھر اس میں جو وائس ہوتی ہیں اس وائس کو آپس میں ملا کر ایک وائس بنائی جاتی ہے۔ یہ ہم نے ایسی مشین جو ہے نا وہ ایجاد کی ہے۔ تو ان کا یہ دعویٰ ہے۔ اللہ رب العزت نے الحمدللہ پہلے بھی اس قسم کے کئی لوگ مسلمانوں کا ایمان بگاڑنے کے لیے پیدا ہوئے، اسلام کو متنازع مذہب بنانے کے لیے پیدا ہوئے۔ الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کی تمام تر ان چالوں کو ناکام فرمایا، اور یہ چال بھی ان کی ناکام ہی رہے گی۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر مکمل یقین ہے۔ جو دین ہم تک پہنچا ہے اسی دین پر ہمارا شرح صدر ہے۔ ہمیں جو ہمارے اکابرین نے دین دیا ہے، ہمارے اکابرین نے جو ہمیں سکھایا ہے، ہمیں اسی کے اوپر شرح صدر ہے۔ انشاءاللہ العزیز فرانس کیا پوری دنیا بھی مل کر اگر اس قسم کے دعوے کرنا شروع کر دے اور پوری دنیا بھی ان کے اوپر اعتماد کرنا شروع کر دے، تب بھی ہمارے اسلام کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا انشاءاللہ العزیز۔ جزاکم اللہ خیرہ۔